डेटा टैब में हमारे पास सबसे पहला ग्रुप पाया जाता है गेट एक्सटर्नल डेटा। गेट एक्सटर्नल डेटा यानी कि आप एक्सेल शीट में किसी भी और वेबसाइट से या किसी भी और ऐप से आप डेटा उठा सकते हैं, ठीक है। किसी भी एप्लीकेशन से आप डेटा उठा सकते हैं जिसमें आपके पास फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेक्स्ट, फ्रॉम अदर सोर्सेज एग्जिस्टिंग कनेक्शन के ऑप्शन पाए जाते हैं। वन बाय वन आपको इस्तेमाल करके दिखाते हैं, साथ समझाते हैं, आपने पूरी तवज्जो देनी है। अगर आपने अपना डेटा एक्सेस में तैयार किया और आप एक्सेल में लाना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रॉम एक्सेस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपके पास आपके कंप्यूटर का डेटा शो हो जाता है। यहाँ से आपने उसमें फाइल में चले जाना है जिस फाइल को आप एक्सेल में लाना चाहते हैं। जैसे हम इस फाइल को लाना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करेंगे, ये हमसे लोकेशन पूछेगा कि किस लोकेशन पर आप इसे इंसर्ट करना चाहते हैं। हमने लोकेशन सेट कर दी है कि हम इस सेल में इंसर्ट करना चाहते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा डेटा पेस्ट हो चुका है, ठीक है। हमारा डेटा आ चुका है। अब कॉपी पेस्ट और इसमें क्या फ़र्क होता है? कॉपी पेस्ट में आपका डेटा रिफ्रेश नहीं होता है या अपडेट नहीं होता है, इसमें आपका डेटा अपडेट होता रहता है, ठीक है। तो वो भी ऑप्शन आपको समझाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप रिफ्रेश करते जाते हैं, ठीक है। तो आपकी फाइल में जो चेंजिंग होती जाती हैं वो यहाँ पर भी चेंजिंग होती जाती हैं, ठीक है। अगर और डेटा कोई डालता है वो यहाँ पर आ जाता है, या इस डेटे में कोई भी चेंजिंग लाता है तो वो यहाँ पर भी चेंजिंग हो जाती हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि आपकी ओरिजिनल फाइल में जो भी चेंजिंग आएंगी वो इस डेटे में भी चेंजिंग आती रहेंगी वक्त के साथ साथ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पाया जाता है फ्रॉम वेब। फ्रॉम वेब यानी कि अगर आप इंटरनेट से डेटा उठाना चाहते हैं या किसी वेबसाइट से डेटा उठाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जैसे ही तो एक विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये जो आपके पास लिंक शो हो रहा है इस लिंक को आपने बैक स्पेस से खत्म कर देना है, ठीक है। ये जो लिंक आपके पास शो हो रहा है इसे बैक स्पेस से खत्म कर देंगे और उस वेबसाइट का लिंक यहाँ पर पेस्ट करेंगे जिसका डेटा आप यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं। जैसे हम इंटरनेट पे चले गए, यहाँ पे कोई भी चीज़ सर्च कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम सर्च कर लेते हैं पॉपुलेशन ऑफ कनेडा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये जो पहली वेबसाइट आ गई है इस वेबसाइट को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ से इस वेबसाइट जैसी ये जब वेबसाइट जैसी ओपन होती है यहाँ से इसका लिंक हमने कॉपी कर लेना है। लिंक को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमने आ जाना है एक्सेल में, ठीक है। एक्सेल में आ जाते हैं। एक्सेल में आने के बाद हमने लिंक को यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद गो पे क्लिक करेंगे। गो पे जैसे ही क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये प्रोसेस में चला जाएगा। आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम लेता है, ठीक है। अगर इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो विद इन अ सेकेंड ये आपके पास शो हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। ये देख सकते हैं कि पॉपुलेशन यहाँ पर शो हो रही है। इंपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये जहाँ पर हमारा कर सेलेक्टिव होगा उस लोकेशन पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। डाउनलोडिंग हमारी आ रही है। ये अब लोकेशन मांग रही है, ठीक है। अगर आपने लोकेशन चेंज करनी है कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने लोकेशन चेंज नहीं करनी है तो इसी को रहने देना है। अगर आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद रिफ्रेश एवरी, ठीक है, यहाँ से आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होती जाए। यानी कि अगर आप क्रिकेट लाइव देखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ से 1 मिनट कर देंगे तो हर मिनट बाद ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होती जाएगी, ठीक है। यानी कि वेबसाइट में जो भी डेटे में चेंजिंग आती जाएगी आपको यहाँ पर शो होती जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आपने रिफ्रेश टाइम को ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जितने टाइम में आप ऑटोमेटिक रिफ्रेश करना चाहते हैं, ठीक है। आप आई थिंक समझ गए होंगे। जैसे आपने क्रिकेट लाइव देख रहे हैं, ठीक है, उसमें आप एवरी मिनट रख देते हैं, ठीक है। तो हर मिनट में वो रिफ्रेश होती रहती है और आपको स्कोर बताती रहती है, ठीक है। तो ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से लोकेशन सेट करके ओके पे क्लिक किया, ठीक है। लिंक आ चुका है, अभी डेटा डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। हमारे पेज में डेटा डाउनलोड हो जाएगा विद इन अ सेकेंड, ठीक है। इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है। तो ये देख सकते हैं कि हमारा डेटा वेबसाइट से एक्सेल शीट में आ चुका है, ठीक है। ये हमारा डेटा आ चुका है, ठीक है। ये वेबसाइट का टोटल डेटा हमारे पास आ चुका है, ठीक है। यहाँ से कनेडा की पॉपुलेशन हमें शो हो रही है, ठीक है। 2024 में, 2023 में, 2022 में, 2015 में, ठीक है। ये टोटल पॉपुलेशन हमें शो हो रही है, ठीक है। तो इस तरह आप वेबसाइट से डेटा उठा सकते हैं, ठीक है। किसी भी वेबसाइट से आप डेटा एक्सेल में उठाकर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट नहीं, इसका ये फंक्शन होता है कि अगर आप इस तरह उठाते हैं तो आप जो भी वेबसाइट में डेटे में चेंजिंग आती है
आपकी एक्सेल शीट में भी साथ साथ चेंजिंग आती रहती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन पाया जाता है फ्रॉम टेक्स्ट। तो अगर आपने डेटा नोटपैड या किसी और फॉर्म में तैयार कर रखा है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, तो आप इसकी मदद से डेटा उठा सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, आपके पास फाइल आ जाएगी, उस फाइल पे क्लिक करेंगे, डेटा पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल जो स्टेप आपको हमने समझा दिए हैं वही स्टेप बार बार इस्तेमाल होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो फ्रॉम एक्सेस हमने इस्तेमाल करके दिखाया है, बाकी में भी यही इस्तेमाल होता है। फ्रॉम वेब करके दिखाया है, अगर इंटरनेट की फॉर्म में है तो वो फ्रॉम वेब की तरह इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये दो ऑप्शन इसलिए समझाए हैं ताकि इन ऑप्शन का भी इस्तेमाल करना आपको आ जाए। ठीक है, प्रैक्टिकली इसलिए करके दिखाए हैं। फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर आपके पास इनके अलावा कोई सोर्स है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर मिल जाता है। इनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट करके उससे डेटा उठा सकते हैं। एग्जिस्टिंग सोर्सेज में आपके पास वो ऑप्शन आ जाते हैं जो भी ऑप्शन इन पास्ट आपने इस्तेमाल किए होते हैं। ठीक है, इन पास्ट आपने जिन फाइल को इस्तेमाल किया होता है वो आपके पास शो हो जाती हैं। ठीक है, आप उनमें से डेटा आप उठा सकते हैं या उन्हें यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये ग्रुप आपको समझ आ गया होगा और इसका फंक्शन भी आपको समझ आ गया होगा कि कॉपी पेस्ट और इसमें ये बेसिक क्या फ़र्क होता है। ठीक है, और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने पांच लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लें ताकि आपका कोर्स साथ साथ कवर होता है। मजीद लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें। जज़ाकल्लाह।